आज की वीडियो में हम असाइनमेंट ऑफ गुडविल की डीड बनाना सीखते हैं। हे एवरीवन, दिस इज़ गौरव। वेलकम टू ग्रंथ एजुकेशन। जब भी कोई डीड ड्राफ्ट करोगे, स्टार्ट करो नेम क्लोज से। फिर बताओ वो डीड एग्जीक्यूट किस डे को हुई, डेट क्या है और प्लेस क्या है। फिर बाय इन बिटवीन। बाय इन बिटवीन के बाद आप पार्टीज़ को डिस्क्राइब करोगे। इस डीड के अंदर कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है। हमारे केस में दो पार्टीज इन्वॉल्व है, मिस्टर ए और मिस्टर सी। मिस्टर ए को हम आगे डीड के अंदर असाइनर और मिस्टर सी को असाइनी बोलेंगे। फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ हमारा रिसाइटल पार्ट वेयर एज से, जिसके फर्स्ट पॉइंट में हमने लिखा कि जो असाइनर और असाइनी को हम जॉइंटली डीड के अंदर पार्टीज बोलेंगे। और सेकंड पॉइंट में लिखा जो असाइनर है वो एक बिजनेस कर रहा है, नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ मेंशन कर देंगे, किस नेम से कर रहा है वो यहाँ मेंशन कर देंगे, और लोकेशन क्या है, प्लेस क्या है वो यहाँ, और वो कितने टाइम से कर रहा है, 20 साल से कर रहा है, यानी 20 ईयर से कर रहा है। और थर्ड पॉइंट में हमने लिखा कि असाइनर जो ये बिजनेस कर रहा है उसने गुडविल और एक गुड रेपुटेशन बनाई है मार्केट के अंदर। और फोर्थ पॉइंट में हमने लिखा कि असाइनी ने अप्रोच करा असाइनर को ये इस बिजनेस को सेल करने के लिए और साथ के साथ वो गुडविल असाइन करने के लिए। और हमारा जो असाइनर है वो एग्री भी हो चुका है ऐसा करने के लिए, सब्जेक्ट टू टर्म एंड कंडीशन जो हम नीचे मेंशन करेंगे। फिर आया नाउ दिस डीड विटनेसेस एज फॉलो, यानी हमारा ऑपरेटिव पार्ट स्टार्ट हो गया। इसके फर्स्ट पॉइंट में लिखा कि असाइनर एग्री है कन्वे असाइन करने के लिए असाइनी को, और असाइनी एक्सेप्ट करने के लिए भी एग्री है। क्या सारे के सारे इंटरेस्ट, गुडविल, बिजनेस के जितने भी इंटरेस्ट हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, स्टॉक इन ट्रेड्स है, एफएक्स है, जो भी एसेट्स हैं, लायबिलिटी, वो सारे। और जिस दिन ये डेट बननी है उस डेट से असाइनर का कोई राइट या कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा इस बिजनेस के ऊपर। सेकंड पॉइंट में हमने लिखा और इसके बदले में असाइनर को कितनी अमाउंट मिली है वो यहाँ मेंशन कर देंगे और वर्ड में, और जिसकी एक्नॉलेजमेंट भी असाइनर दे रहा है कि हाँ भी उसको पेमेंट रिसीव हो चुकी है। थर्ड और फोर्थ पॉइंट के अंदर ना असाइनर एग्री करता है, कौन दो बातों के लिए एग्री करता है कि कोई भी ऐसा कोई डेप्ट है जो किसी से हमें लेना है, वो गारंटी देता है कि हाँ भी मैं रिसीव करके दूंगा। और साथ के साथ कोई भी ऐसी कोई बात, किसी चीज़ को क्लैरिफाई करना पड़ता है, उसके लिए भी असाइनर हर टाइम अवेलेबल होगा। फिर हमने फिफ्थ पॉइंट में लिखा कि असाइनर क्या करेगा अगर कोई ऐसी अमाउंट है जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखी हुई और जो कि लाइबल है पे करने के लिए, तो असाइनर उसको पे जरूर करेगा। और सिक्स पॉइंट में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज भी हो जाता है ना, तो वो रेफर किया जाएगा आर्बिट्रेटर के पास, सिंगल आर्बिट्रेटर पर, जिसको अपॉइंट करेगी ये दोनों पार्टी मिलकर। अगर जो डिसीजन आएगा उस आर्बिट्रेटर का वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा दोनों पार्टीज़ के ऊपर। फिर इन विटनेस वेयर ऑफ, जिसमें हमने कहा कि दोनों पार्टीज़ ने साइन कर दी है, किस दिन करे हैं, जो डेट और डे कौन सा है जो अब मेंशन है, इसके प्रेजेंस, विटनेस के प्रेजेंस में। इधर विटनेस की डिटेल्स वगैरह, वन विटनेस और सेकंड विटनेस की डिटेल आ जाएगी, और असाइनर और असाइनिंग के सिग्नेचर आ जाएंगे। थैंक यू।